हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको IPv4 और IPv6 के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये काम आप अभी तुरंत कर सकते हैं और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पर हाँ, नया वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। इसी के अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट और शेयर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों कि IPv4 के बाद डायरेक्ट IPv6 कैसे आ गया, IPv5 कहाँ गया। तो दोस्तों इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। IPv4 और IPv6 के बीच में और भी प्रोटोकॉल्स आए हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट IPv11 या फिर IPv12 तक वर्जन्स आ चुके हैं। बट जो पॉपुलर प्रोटोकॉल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में पब्लिकली, वो IPv4 है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर। और उसके बाद अब IPv6 की तरफ हम जा रहे हैं। हालांकि अभी हम लोग IPv6 कम्प्लीटली यूज़ नहीं करते हैं हर जगह, अभी भी IPv4 ही यूज़ किया जाता है। इसी के अलावा IPv5 भी आया था और उसको जो नाम दिया गया था उसका नाम रखा गया था इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। उसको IPv5 नाम से लॉन्च नहीं किया गया था। दोस्तों वो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटोकॉल नहीं बनाई गई थी। उस प्रोटोकॉल को जो IPv5 प्रोटोकॉल थे, IPv4 एड्रेसिंग मेथड था जिसको इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल बोला जाता था। तो दोस्तों उसका जो मेन मोटिव था वो था वीडियो और ऑडियो रिलेटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन को यूज़ करने के लिए। ठीक है, और ये एक इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, बट क्योंकि उसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ था। और दोस्तों IPv5 जो था वो सेम एड्रेसिंग फॉर्मेट को जो कि IPv4 था उसी को यूज़ करता था। तो उसमें भी वही प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारी IPv6 में, सॉरी, जो कि हमारी IPv4 में थी। यानी कि वहाँ भी लिमिटेड IP एड्रेसेस थे। तो हमें एक ऐसी डिफरेंट IP एड्रेसिंग फॉर्मेट मेथड की ज़रूरत थी जिससे कि हमारी IP एड्रेस रेंज बढ़ जाए। तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रही थी, इसीलिए IPv6 को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है वो ये है कि हम अभी भी IPv6 क्यों सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक लिमिटेड क्वेश्चन है, ये मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू के लिए ही बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि हम अभी भी IPv4 ही यूज़ कर रहे हैं, IPv6 प्रॉपरली क्यों नहीं यूज़ कर रहे, या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं हो रहा IPv4। दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि पहले IPv4 जो था वो 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, यानी कि 1970 से लेके अभी तक IPv4 चल रहा है। और IPv6 जो है वो 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जहाँ पर कि हमें लगने लगा था कि हमारे IPv4 के एड्रेस ख़त्म होने वाले हैं तब जाके। ठीक है, बट अभी भी IPv4 कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ है। सिर्फ 20% जो है वो आपका IPv6 यूज़ होता है और 80% अभी भी IPv4 चल रहा है। ठीक है, थ्रू आउट वर्ल्ड ग्लोबली। तो इसके कुछ रीजंस हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो कि नेट, वो ऑलरेडी हमारा इस चीज़ को काफ़ी हद तक जो IP एड्रेस की जो शॉर्टेज है उसको उससे डील करने के लिए हमें हेल्प करता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जब आप अपने घर में या अपने ऑफिस में इंटरनेट लेते हैं तो आपको एक पब्लिक IP मिलता है और उस एक पब्लिक IP के थ्रू आप अपने पूरे नेटवर्क में इंटरनेट चलाते हैं। यानी कि जो आपका पब्लिक फेस है, पब्लिक इंटरफेसिंग IP होता है, वो एक हो सकता है, एक ही रह सकता है। आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक IP के थ्रू नेटिंग यूज़ करके बाकी सिस्टम्स में इंटरनेट चल सकता है। तो जो हमें ऐसा नहीं है कि हमें अपने हर सिस्टम को पब्लिक IP अलग-अलग देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेटिंग इस चीज़ को काफ़ी हद तक सॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से अभी भी वो शॉर्टेज नहीं हुई है कि हमारे IP एड्रेस खत्म हो जाएँ।
IPv4 पब्लिक IP खत्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि IPv6 जो है वो सिर्फ ऐसी डिवाइसेस को ही सपोर्ट करता है जो कि डायरेक्टली हमारे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो जो डिवाइसेस इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं करती हैं तो वहाँ पे IPv4 की, जो डिवाइसेस हमारे डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं करते हैं वहाँ पे अभी IPv4 ही यूज़ करना पड़ता है हमें। IPv6 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम नेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम IPv6 के थ्रू नेटिंग फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें IPv6 पब्लिक एड्रेस अगर यूज़ करना है, पब्लिक IP एड्रेस यूज़ करेंगे अगर सिस्टम में, तो हमें डायरेक्ट इंटरनेट से कम्युनिकेट करना होगा, हमें नेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या नेटिंग फैसिलिटी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसी के अलावा एक लिमिटेशन ये भी है कि IPv6 पब्लिक एड्रेस जो है वो आपके ISP ही आपको देंगे, ठीक है। तो अगर आपका ISP अगर एलिजिबल नहीं है या फिर उसके पास सेटअप नहीं है या वो आपको IPv6 एड्रेस असाइन नहीं कर सकता, तो एक लिमिटेशन है IPv6 एड्रेसेस के लिए। आपका ISP आपकी ISP के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप IPv6 एड्रेस यूज़ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जो नेक्स्ट डिपेंडेंसी है वो ये है कि IPv6 एड्रेस आपके पास अगर है भी आपके सिस्टम में, तब भी आपको IPv4 एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको IPv6 इनेबल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। यानी कि एक IPv6 एड्रेस दूसरे IPv6 एड्रेस के साथ ही कम्युनिकेट कर पाएगा, वो IPv4 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो अगर आपको किसी भी IPv4 इनेबल्ड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कराना है तो आपके सिस्टम में IPv6 IP तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, बट अगर आपको IPv4 के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपके पास IPv4 एड्रेस भी होना चाहिए, तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एक्चुअली हमें अभी IPv6 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें शॉर्टेज नहीं है और हमारा काम अभी IPv4 से चल पा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है IPv6 ना यूज़ करने का। ग्लोबली IPv6 वही यूज़ कर रहे हैं जिन्हें एक्चुअली IPv6 की ज़रूरत है, यानी कि उनका नेटवर्क इतना बड़ा है, इतना वास्ट नेटवर्क है, बहुत सारी पब्लिक IPs की ज़रूरत पड़ती हो जिन्हें, तो वही IPv6 यूज़ कर रहे हैं। बट ऐसी बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी IPv6 पे जा पाई हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये भी है, एक रीज़न है कि IPv6 एक्चुअली याद करने में थोड़ा टफ होता है, हार्ड है याद करना उसको IP एड्रेस को। जैसे कि हम पब्लिक IP तो IPv4 वर्जन IP जो भी होते हैं हमें ओरली याद रहते हैं अपने नेटवर्क के, बट IPv6 के केस में ये थोड़ा सा टफ हो जाता है याद रखना, हार्ड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे मेरे नए वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।